वक्ता में और वक्ता में बहुत अंतर है महाराज। आपकी वाणी में ओज होना चाहिए, क्योंकि शब्द ब्रह्म है। आपकी वाणी कैसी है, आपकी वाणी का प्रवाह कैसा है, क्या आप उस शब्द ब्रह्म की मर्यादा को जानते हैं? क्योंकि ये जो पीठ है जहां पे बैठ के मैं कथा कह रहा हूं, इसका नाम सिर्फ एक है, व्यासपीठ, बस और कुछ नहीं है, केवल व्यासपीठ है। ना ये मनोरंजन पीठ है, ना ये हास्य पीठ है, ना ये नृत्य पीठ है, ना ही किसी प्रकार की राजनीतिक पीठ है, और ना ही किसी प्रकार की भिखमंगे की पीठ है। प्रेम से बोलो राधे राधे। और आजकल ये सब काम हो रहा है महाराज। इस पीठ पर नृत्य भी हो रहा है, इस पीठ पर मनोरंजन भी हो रहा है, इस पीठ पर नृत्य भी हो रहा है, इस पीठ पर मांगा भी खूब जा रहा है। बड़े बड़े स्कैनर लग जा रहे हैं। देव भैया गौशाला के नाम पर दे जाओ, पाठशाला के नाम पर दे जाओ, वृद्धाश्रम के नाम पर दे जाओ, कुटिया के नाम पर दे जाओ, देव जाओ, बस लेके मत जाओ। पर महाराज हम लोग तो उस परंपरा वाले हैं जो लेने नहीं देने आते हैं। हम आपसे कुछ नहीं लेने आते हैं। ये व्यासपीठ की परंपरा इसलिए बनाई गई जहां से लुटाने की वस्तु मिलती है आपको। यहां हम बैठे कथा को लुटाने के लिए। अब आपकी पात्रता कितनी है और कितना लूट कर लेकर जा सकते हैं। आप क्या दोगे मुझे और आपसे क्या मिल सकता है महाराज? आप केवल 3 घंटे का समय मुझे दे, और मुझे नहीं देना, हमारे ठाकुर जी को दे देना महाराज। जिस दिन हमारे ठाकुर जी को ये 3 घंटा आपने अर्पित कर दिया तो 7 दिनों में 21 घंटे होते हैं। 7 दिन में 21 घंटा अगर आपने ठाकुर जी को शुद्ध मन से दिया है, भाव से दिया है, तो आपके 21 जन्मों का पाप कट जाएगा। 21 घंटा अगर आप क्या दे सकते? 6 महीने पहले अरविंद भैया हमारे पास गए, बोले हमें आपसे कथा करवाना है। हमने कहा करेंगे, बिल्कुल करेंगे। क्या पेमेंट है? हमने कहा कथा का कोई पेमेंट नहीं, बहुत झंझट है। हमारे भैया बैठे हैं लोग। जब यज्ञ हुआ था तो भगवान देवेश्वर महादेव, सर्वेश्वर, हाँ सर्वेश्वर महादेव, मैं 2 बार आया था। एक बार प्रतिष्ठा में आया था और पिछली बार प्रतिष्ठा दिवस बनाया गया तब भी आया था। एक बार भागवत जी की सेवा लेकर, दूसरी बार शिव महापुराण की सेवा लेकर। और मैंने यही कहा था, आप अपनी श्रद्धा से ठाकुर जी का और हमारे परिकरों की सेवा कर देंगे, हमारी सेवा हो जाएगी। क्योंकि इस व्यासपीठ में बैठने के बाद जो मेरी जगह है वो केवल 4x6 की है। इतना मेरा रिजर्व है। और इतना बड़ा पांडाल किसका है? आपका है महाराज। मेरे लिए तो केवल 4x6 का ये जगह निर्धारित है। इतना ही स्थान मेरा है, बाकी सब आयोजकों का है। खर्चा तो इसमें है, इस चौकी में कौन सा खर्चा है? और यहां पे चौकीदार बैठ गया है। मतलब पाठशाला, गौशाला, वृद्धाश्रम, कुटिया के नाम पर मांगकर क्या पाओगे? गुरुदेव कहते थे, अरे भागवत की कथा भक्त बनाना सिखाती है। प्रयास करो कि कथा से कोई एक भक्त प्रकट हो जाए। आपकी कथा के प्रभाव से अगर एक भी भक्त जागृत हो गया तो पाठशाला और जितने भी प्रकार के जो अन्य विषय वस्तु हैं अपने आप पूर्ण हो सकते हैं। अगर भक्त बन जाएगा तो क्या पाठशाला नहीं बना देगा? क्या वृद्धाश्रम नहीं बनवा देगा? क्या कुटिया नहीं बनवा देगा? लेकिन पहले वाको भक्त तो बनाओ। इस व्यासपीठ की ये मर्यादा है, शब्द ब्रह्म को लेकर चलना है। बोलने से पहले 1000 बार सोचना चाहिए।